हे दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपका न्यू चेस ट्रिक में। आज की हमारी जो गेम है दोस्तों, हमारे ही एक सब्सक्राइबर के द्वारा भेजी गई है। इनका नाम है इमदाद खान। इन्होंने मुझे कुछ दिनों पहले ये गेम भेजी थी और कहा था कि सर ये गेम एनालाइज कीजिए। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपका गेम इसी तरह से एनालाइज करूँ तो प्लीज़ आप मुझे अपना गेम मुझे ईमेल कर सकते हैं या मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं डिटेल्स। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हम आज की गेम की तरफ चलते हैं। इस गेम में व्हाइट ने गेम स्टार्ट किया बाय प्लेइंग E4। ब्लैक ने मूव किया B6। ये B6 ओपनिंग जो है दोस्तों, ब्लैक के लिए ये ओवेंस डिफेंस नाम से फेमस है और इसे कुछ लोग ग्रीक डिफेंस के नाम से भी जानते हैं। ये ओपनिंग इंग्लिश ग्रैंड मास्टर जॉन ओवेंस के नाम से फेमस है और ये ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में ज्यादा फेमस हुई थी ओपनिंग। और चलिए गेम की तरफ चलते हैं। व्हाइट ने सेंटर कंट्रोल किया D4। ब्लैक ने मूव किया E6 प्रिपेयरिंग D5 पॉन पुश। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ओपनिंग जो ब्लैक कर रहा है ओवेंस डिफेंस, इसमें ब्लैक का जो मेजर प्लान ये होता है वो लाइट स्क्वायर बिशप को B7 स्क्वायर पे पोस्ट करना। ठीक है, ये लाइट स्क्वायर जो बिशप आप देख रहे हैं इसे B7 स्क्वायर पे पोस्ट करना या फिर इसे A6 स्क्वायर पे पोस्ट करके व्हाइट का जो लाइट स्क्वायर बिशप है F1 स्क्वायर पे उसे एक्सचेंज करने का मेन प्लान होता है। सो यहाँ पे ब्लैक ने मूव किया E6 और व्हाइट ने मूव किया नाइट F3, बिशप B7 लॉन्ग डायगोनल पे प्रेशर कर रहे हैं और बिशप D3 सेंटर पॉन को प्रोटेक्ट, D5 सेंटर पे अटैक, E5 पॉन पुश सेंटर को क्लोज रखने की कोशिश और क्वीन D7 नाइट G5 G6, ये यहाँ पे बिशप को G7 पे पोस्ट करने की कोशिश है। अब ये पोजीशन में दोस्तों व्हाइट ने अपनी पहली मिस्टेक की है। ये पोजीशन में व्हाइट ने मूव किया C4। एक्चुअली ये एक मिस्टेक है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो जो ब्लैक का D5 पॉन है वो ब्लैक के B7 बिशप को ब्लॉक कर रहा है। तो आपने एक्सचेंज ऑफर किया है C4 पॉन D5 पॉन से एक्सचेंज करने के लिए, बट जैसे ही ब्लैक एक्सचेंज करता है तो B7 का जो बिशप है वो फ्री हो जाएगा इस G2 पॉन को कैप्चर करने के लिए। तो ये ठीक नहीं है व्हाइट के लिए। इस पोजीशन में बेस्ट मूव था शॉर्ट कैसल करना व्हाइट के लिए, बट यहाँ पे व्हाइट ने C4 पॉन पुश कर दिया। अब ब्लैक के लिए बेस्ट मूव है वो पॉन कैप्चर करके फिर बिशप से G2 का पॉन भी कैप्चर कर सकता है। तो यहाँ पे ब्लैक ने ऐसा ही किया दोस्तों। ब्लैक ने पहले मूव किया D कैप्चर C4 और बिशप कैप्चर C4। अब यहाँ पे आ गया बिशप कैप्चर G2 जो कि व्हाइट ने बैड मूव किया था, उसका पनिशमेंट है। यहाँ पे फोर्स मूव है, रुक पे अटैक है तो रुक G1 बिशप पे अटैक, बिशप B7 वापस, नाइट C3 एक्टिवेटिंग नाइट C6 पुटिंग प्रेशर ऑन D4 pawn, bishop to E3 protecting D4 pawn, long castle, queen A4 नाइट को पिन करते हुए। और ये पोजीशन में दोस्तों ब्लैक के लिए जो बेहतरीन मूव है वो ये है कि H6 पॉन पुश करके ये G5 स्क्वायर पे जो नाइट है उसके ऊपर एक अटैक बना के टेम्पो गेन करने का कोशिश हो सकता है। H6 पॉन पुश करके फिर नाइट A5 करके बिशप पे अटैक करने का। यहाँ पे ब्लैक काफी एक अच्छी डेवलपमेंट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ टेम्पोस, क्योंकि जो C4 स्क्वायर पे बिशप है व्हाइट का वो काफी अच्छे पोजीशन पे है, तो उसके ऊपर अटैक करके टेम्पो गेन कर सकता है या H6 पॉन पुश कर सकता है। यहाँ पे ब्लैक ने मूव किया है नाइट H6 और यहाँ पे व्हाइट ने किया लॉन्ग कैसल, नाइट F5 अटैकिंग ऑन द बिशप, क्योंकि ये जो E3 पे बिशप है ये पॉन को डिफेंस कर रहा है, तो जैसे ही बिशप हट जाएगा तो ये फ्री में पॉन मिलने के चांसेस हैं। बट ये पोजीशन में नाइट F5 से भी अच्छा मूव था नाइट A5 बिशप पे अटैक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे व्हाइट ने मूव किया बिशप टू B5, नाइट कैप्चर E3, F कैप्चर E3, बिशप H6 नाइट पे अटैक। ये पोजीशन में दोस्तों यहाँ पे व्हाइट के पास जो बेहतरीन मूव था वो है जो C3 पे नाइट है उसको E4 पे पोस्ट करना, वो बेहतरीन मूव था, या फिर किंग को B1 करना, क्योंकि जो G5 पे ब्लैक ने अटैक किया है नाइट पे वो नाइट ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है रूक G1 से, तो उसे डिफेंस करने का या मूव करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो ये पोजीशन में व्हाइट ने मूव किया H4, जबकि बेहतरीन मूव था नाइट टू E4। जो C3 का नाइट है वो E4 पे जाना चाहिए था नाइट को प्रोटेक्ट करते हुए। तो अगर बिशप कैप्चर भी करता है तो आप रूक से कैप्चर करके या फिर नाइट से कैप्चर करके अपने एक और पीस को एक्टिवेट कर दोगे। बट यहाँ पे ब्लैक ने अभी मूव किया है किंग B8 और यहाँ पे व्हाइट ने एक मिस्टेक कर दी दोस्तों। ये पोजीशन में ये गेम व्हाइट ने मिस्टेक कर दी। व्हाइट ने मूव कर दिया D5 जो कि एक मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पे इस पोजीशन में व्हाइट को चाहिए था रुक DF1 या किंग B1 मूव करना चाहिए था, बट यहाँ पे व्हाइट ने मूव कर दी D5 और यहाँ पे इसका एडवांटेज लेने के लिए ब्लैक मूव कर सकता है E कैप्चर D5
जो बेस्ट मूव है, बट यहाँ पे ब्लैक ने मूव कर दिया बिशप कैप्चर G5, जो कि एक मिस्टेक है ब्लैक के लिए भी। और यहाँ पे व्हाइट ने मूव किया D कैप्चर C6, बिशप कैप्चर E3 चेक। यहाँ पे व्हाइट के लिए बेस्ट मूव है किंग टू B1, बट यहाँ पे व्हाइट ने मूव किया किंग टू C2 और ब्लैक ने मूव किया क्वीन E7। इस पोजीशन में दोस्तों व्हाइट के लिए बेस्ट मूव है रुक G E1, बट यहाँ पे व्हाइट ने मूव किया है C कैप्चर B7, जो कि एक मिस्टेक है। सो यहाँ पे ब्लैक ने बिशप से रुक कैप्चर कर लिया, बिशप कैप्चर G1 रुक एंड रुक कैप्चर G1, क्वीन C5। अब ये पोजीशन में दोस्तों जो व्हाइट के लिए बेस्ट मूव है वो है रुक टू F1, लेकिन यहाँ पे व्हाइट ने मूव किया रुक टू E1। अब यहाँ पे ब्लैक के लिए जो बेस्ट मूव है दोस्तों वो है रुक टू D4, क्वीन पे अटैक। और यहाँ पे ब्लैक ने मूव कर दिया। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो B7 पे व्हाइट का पॉन है वो एक्चुअली में ब्लैक के फेवर में जा रहा है, जो ब्लैक किंग को प्रोटेक्ट कर रहा है और B7 स्क्वायर को शील्ड कर रहा है। तो यहाँ पे ब्लैक को वो पॉन नहीं कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि वो पॉन उल्टा ब्लैक के फेवर में है, ब्लैक के किंग को हाइड करने के लिए हेल्प कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में वो पॉन नहीं कैप्चर करना चाहिए था, जो कि एक मिस्टेक है। ये पोजीशन में रुक टू D4 इज विनिंग मूव फॉर ब्लैक। आइडिया है रुक बैटरी कर सकते हैं, रुक को डबल कर सकते हैं D फाइल पे ब्लैक, और क्वीन पे अटैक करके टेम्पो गेन कर सकते हैं। बट यहाँ पे ब्लैक ने एक मिस्टेक कर दिया, ब्लैक ने मूव किया किंग कैप्चर पॉन। एक्चुअली ये पॉन नहीं कैप्चर करना था, क्योंकि ये पॉन शील्ड कर रहा है आपके ही किंग को। सो इस मूव का एडवांटेज अब व्हाइट ने लिया, B4 पॉन मूव, क्वीन पे अटैक, और यहाँ से ब्लैक गेम हार चुका है दोस्तों। ब्लैक के पास अब कोई अच्छा तरीका नहीं है गेम को कंटिन्यू करने का। अब यहाँ पे मेट आ रहा है कुछ ही मूव बाद। सो ब्लैक ने मूव किया क्वीन टू F2 चेक, रुक टू E2 ब्लॉकिंग द चेक, क्वीन टू F3। ये आइडिया क्या है दोस्तों, ये जो डायगोनल है ये H1 A8 डायगोनल है, इसको कंट्रोल करने का आइडिया है। बट यहाँ पे व्हाइट ने ये डायगोनल को ब्लॉक कर दिया बहुत ही बेहतरीन तरीके से। व्हाइट ने मूव कर दिया नाइट टू E4। आइडिया क्या है, बिशप को C6 पे लेके, क्वीन को A6 पे लेके और मेट करने का प्लान है। सो नाइट टू E4, अभी किंग टू B8। अगर किंग टू B8 नहीं आया तो क्वीन A6 एक टेम्पो मूव आ जाएगा, तो किंग टू B8 और क्वीन A6 फिर भी आ गया, और क्वीन H1। कोई एक सेंसेबल मूव नहीं है ब्लैक के पास। सो बिशप टू C6 और नेक्स्ट मूव में मेट आएगा दोस्तों। यहाँ पे कोई भी सेंसेबल डिफेंस नहीं है। सो क्वीन टू D1 चेक, किंग टू B2, और यहाँ पे दोस्तों ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये गेम पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका गेम इसी तरह से एनालाइज करूं तो प्लीज आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।